नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव में या फिर इस चुनाव से पहले कहें तो कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तेवर बदले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने अपने तेवरों से चौंकाया है तो वो है कांग्रेस। पिछले कुछ समय में कांग्रेस के नेताओं की जो भाषा, उनके बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से बदले हैं, उससे न सिर्फ उनके विरोधी बल्कि उनके सहयोगी भी अचंभित हैं। कृष्णा अल्लावरू जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजेश राम और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, इन लोगों के जो लैंग्वेज है और या फिर इन लोगों ने जो तेवर अपनाए हैं, इस तेवर से उनके सबसे बड़े सहयोगी दल आरजेडी भी शॉक्ड है। तेजस्वी यादव शॉक्ड है। इस साल से पहले कांग्रेस की स्थिति यह थी कि कांग्रेस को जो आरजेडी कहती थी वो कांग्रेस से झुकाकर मानती थी, लेकिन अब वो परिस्थितियां बदल गई हैं और अब महागठबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेताओं की तरफ मुंह देख के ये सोचते हैं कि कब उन्हें सीएम फेस घोषित किया जाए। हालांकि ये सर्वविदित है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। और ऑफिशियल अनाउंसमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस इस पर अभी ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं करना चाहती है। तो आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है? कौन सा गेम प्लान हो रहा है? क्या राहुल गांधी के पास कोई प्लान है जिसको वो बिहार में लागू करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? क्या लालू प्रसाद यादव के हाथ से कांग्रेस ने रिमोट छीन लिया है? इसी मुद्दे पे और इसी विषय पर आज की ये रिपोर्ट है, देखिए। बिहार में कई वर्षों के बाद कांग्रेस चुनावों को लेकर ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि इस बार बिहार की राजनीति के साथ साथ महागठबंधन में भी बड़े बदलाव की चर्चा हो रही है। समर्थक अब कांग्रेस को भी जंगल का शेर समझ रहे हैं, वरना जिस तरह से कांग्रेस पर लालू यादव का कंट्रोल दिखता था, उसकी वजह से बिहार में लोगों ने कांग्रेस को गंभीरता से लेना ही छोड़ दिया था। हालांकि देर से ही सही, कांग्रेस अब पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी कड़ा फैसला लेने को तैयार दिख रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर बड़ी ही चतुराई से चाल चल दी, जिससे आरजेडी को बड़ा झटका लगा। अब मुद्दा यह है कि क्या यह सिर्फ आरजेडी पे दबाव बनाने की रणनीति है या फिर राहुल गांधी के पास बिहार के लिए कोई बड़ा गेम प्लान है। आगामी चुनाव को लेकर महागठबंधन में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पे कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है। इस दौरान कृष्णा अल्लावरू ने कह दिया कि महागठबंधन के सभी दल 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम फेस के मुद्दे पर वो चुप्पी साध गए, जो ये बताता है कि महागठबंधन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हालांकि सीट बंटवारे में क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने जता दिया कि अब पार्टी किसी दूसरे रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेगी। इसी कड़ी में पार्टी सधी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। जहां कन्हैया कुमार और पप्पू यादव पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र बनते दिख रहे हैं, वैसे कन्हैया का अचानक ही बिहार की राजनीति से गायब होना चौंका रहा है। कोई इसे आरजेडी का कांग्रेस पर दबाव कह रहा है तो कोई इसे कांग्रेस की रणनीति बता रहा है। वैसे भी बिहार में कांग्रेस अब बदली बदली सी पार्टी नजर आ रही है, इसलिए राहुल गांधी अचानक से ही कन्हैया कुमार को पीछे खींच लेंगे यह संभव नहीं दिख रहा। वह भी तब जबकि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में वे जनता को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कह दिया है कि वो इस रेस में दौड़ने वाले घोड़ों पर ही दांव लगाएंगे, यानी कि जिस नेता के पास जनता को अपनी तरफ खींचने की क्षमता होगी, कांग्रेस उसी को प्रमोट करेगी। राहुल गांधी के इस पैमाने पर कन्हैया कुमार बिल्कुल फिट बैठते हैं। इससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को किनारे नहीं लगाया है, बल्कि यह पार्टी की रणनीति हो सकती है। बिहार में कांग्रेस कन्हैया को सही वक्त पर रीलॉन्च कर सकती है, खासकर जब आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर टकराव हुआ तो फिर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आरजेडी के होश उड़ा सकती है। वैसे कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार के साथ साथ पप्पू यादव भी बड़े उपयोगी नजर आ रहे हैं। पूर्णिया के इस सांसद का नाम बिहार की सियासत में बड़ा है। पप्पू यादव को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। वो अपनी जमीनी पकड़ और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वहीं पप्पू यादव ने 4 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर कांग्रेस के प्रति अपने समर्पण को दिखाया। उन्होंने INDIA गठबंधन को जिताने का संकल्प भी लिया।
पर मुद्दा यह है कि आरजेडी को पप्पू यादव कुछ खास पसंद नहीं है। आए दिन पप्पू यादव कुछ ऐसा बयान देते नजर आते हैं जो आरजेडी को चुभ जाता है। वैसे कांग्रेस भी पप्पू यादव को खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि उनके पास अपना एक वोट बैंक है जो आरजेडी के लिए खतरा बन सकता है। वे आरजेडी के माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरणों में सेंध लगा सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने एक तरह से पप्पू यादव को स्टैंड बाई में रखा है, जिसको पार्टी कभी भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। पप्पू यादव की लोकप्रियता खास करके पूर्णिया और आसपास के इलाकों में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस कब तक कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को लेकर सधी रणनीति अपनाएगी। इस सवाल का जवाब महागठबंधन में सीट बंटवारे पर टिका है। वैसे कांग्रेस सीएम फेस को लेकर ज्यादा तूल देगी ऐसा मुश्किल दिख रहा, लेकिन यह पार्टी सीटों को लेकर ज्यादा समझौता करती नहीं दिख रही। हालांकि आरजेडी ने अभी तक ऐसा संकेत नहीं दिया है कि कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें मिल जाएगी। वहीं मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। 50 से 60 सीट और डिप्टी सीएम बनने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी के आने से महागठबंधन में कौन नुकसान सहेगा, ये चर्चा का विषय है। वैसे ये सब देखते हुए कांग्रेस अपना मिजाज बदल चुकी है। राहुल गांधी की रणनीति साफ है, वो बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेताओं के जरिए कांग्रेस आरजेडी पे दबाव बना सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि महागठबंधन टूट जाएगा, लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस अब आरजेडी की शर्तों पर नहीं चलेगी। अगर आरजेडी सीट शेयरिंग पर सख्ती दिखाती है तो कांग्रेस कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को पूरी ताकत दे सकती है। कांग्रेस का बिहार के लिए मास्टर प्लान साफ है। बिहार की नजरें सीट बंटवारे पे हैं, वहीं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का तोल मोल कर इस्तेमाल करना कांग्रेस ने सबको चौंका दिया है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी आरजेडी को यह बता रही है कि वो अब बिहार में अपनी शर्तों पर खेलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे आरजेडी दबाव में आएगी या फिर बिहार में महागठबंधन के बीच में ये टकराव बढ़ेगा। और सवाल यह भी है कि क्या कन्हैया और पप्पू यादव बिहार के कांग्रेस को नई ताकत देंगे। हालांकि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अभी कांग्रेस के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लालू यादव पर दबाव बना सके। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है कि वो लालू यादव से कुछ मांग सके या दबाव बना सके। जिस पार्टी ने 35 साल से लालू यादव का झोला ढोया है, उसकी अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी दबाव में या लालू यादव को दबाव बनाकर अपने हिसाब से काम करा सके। हालांकि राहुल गांधी का मास्टर प्लान रेडी है। हालांकि उस मास्टर प्लान में क्या है, क्या पार्टी को खड़ा करना उनका सबसे बड़ा मकसद है, या फिर जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी, तो सीट शेयरिंग में जब बैठक होगी तो क्या बार्गेनिंग के लिए इतना दबाव बनाया जा रहा है, ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।